शुरुआत सबसे पहले उस संदेश खाली की जहां महिलाओं से ज्यादती के मुद्दे पर ममता सरकार को कई दिनों से घेरा जा रहा है। आज कांग्रेस ने ममता सरकार पर हमला बोला। अधीर रंजन ने कहा कि संदेश खाली के दरिंदों की मदद राज्य सरकार कर रही है। सीबीआई अकेले अपने दम पर सारे अपराधियों को पकड़ नहीं पाएगी। उधर आज प्रधानमंत्री संदेश खाली के इलाके के करीब रैली करने वाले हैं। ममता ने कहा है कि महिलाओं को लेकर बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। उधर संदेश खाली से महिलाओं का जत्था बरासत के लिए रवाना हो रहा है। আর যেভাবে এসব চলছে আমরা চাই ইম্পার্শিয়াল ইলেকশন। আমরা বিজেপি ইলেকশন চাই না, আমরা ইম্পার্শিয়াল ইলেকশন চাই। বাংলা একমাত্র জায়গা যেখানে ইম্পার্শিয়াল ইলেকশন হয়। আর বাংলায় এসে যারা বড় বড় কথা বলছে তাদের আমি বলবো একবার উত্তরপ্রদেশে যান। গত পরশুদিনও দুটো নাবালিকাকে খুন করে তার হাতগুলোকে বেঁধে খুন করে নির্যাতন করেছে। একবার বিলকিসের বাড়িতে যান, একবার হাতরাসে যান, একবার সাক্ষীর কাছে যান, দেখে আসুন। বাংলা অনেক সুস্থ, বাংলা অনেক শান্ত। বিজেপির মন গড়া কিছু দাঙ্গার ছক, কিছু দাঙ্গার আন্দোলন দিয়ে বাংলার মা বোনদের যে অসম্মান করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এতে বাংলার মা বোনেরা খুশি নয়। ममता ने सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया, लेकिन अब आपको सुनवाते हैं कांग्रेस और बीजेपी ने कैसे एक सुर में ममता सरकार पर धावा बोला। सीबीआई अकेले दम पर सारे ये खूंखार जो अपराधी हैं इन सबको दाबोच में ले पाएंगे या पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सारे सूबे की सरकार, ये संदेशखाली की जितने सारे दरिंदों हैं ये सबको ये मदद करते हैं, सबको पनपते हैं। इन्हीं की दया से, इन्हीं की ताकत से, इन्हीं की मदद से सारे संदेशखाली बल्कि नहीं सारे बंगाल में सारे दरिंदों ने राज कायम किए हैं। तो इनके खिलाफ सीबीआई बहुत सारे तो तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन नतीजे में नहीं पहुंच पा रहे हैं। सीबीआई एक नहीं बहुत सारे केसेस में सीबीआई तो तफ्तीश कर रहे हैं। चाहते हैं कि इसका तह तक इंक्वायरी हो और ये दर्शाता है, ये हाईकोर्ट की वर्डिक्ट है, वो दर्शाता है कि जुडिशियरी हैज नो फेथ ऑन द ममता बनर्जीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन की गाल के ऊपर तमाचा है और ऐसा तमाचा कोर्ट बार बार मार चुकी है। ममता बनर्जी की प्रशासन के ऊपर जुडिशियरी की कोई विश्वास नहीं है। अनुपम मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। अनुपम, एक तरफ सियासत, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले बयानों के तीर चल रहे हैं और सीधे निशाने पर ममता सरकार है। बिल्कुल, जैसा कि सबको पता है कि इस वक्त बंगाल को लेकर सियासी घमासान चढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और आज की जो रैली है ये तीसरी रैली है एक सप्ताह के भीतर, और इसके बाद फिर 9 तारीख को प्रधानमंत्री आने वाले हैं। और सबसे पहली जो आरामबाग में रैली की थी प्रधानमंत्री ने, उसी से साफ हो गया था कि इस बार बंगाल में मुख्य मुद्दा महिला सुरक्षा है और उसकी धुरी में है संदेश खाली जैसा कांड जो हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ना चाह रही है। वहीं प्रधानमंत्री की इस रैली के दौरान कुछ महिलाएं जो संदेश खाली की हैं, वो भी खबर हमें मिल रही है कि वो वहां से निकल चुकी हैं और प्रधानमंत्री से मिलना चाहती हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा कि हम ममता बनर्जी को वोट देते थे, लेकिन हमें यहाँ कुछ नहीं मिला, अब हम प्रधानमंत्री से मिलकर बात करना चाहते हैं। तो दूसरी ओर ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही है कि जिस महिला सुरक्षा की बात प्रधानमंत्री या बीजेपी कर रही है, वहीं पर आज अभी टीएमसी की ओर से भी हमला और बयानबाजी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी इस खान को जिस तरीके से बात करते हैं ममता बनर्जी के लिए या नारी उनके लिए, वो सही नहीं है। प्रधानमंत्री उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, खासतौर पर शुभेंदु अधिकारी इस वक्त टीएमसी के। ठीक है अनुपम, आपकी आवाज सही ढंग से नहीं आ रही, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन इन सब के बीच जरा आपको बता दें, क्योंकि 2 चुनाव में बंगाल का सीट गणित क्या रहा है। 2014 और 2019 को अगर आप देखें, कुल 42 सीट 34 टीएमसी को मिली और 2014 में 2019 में 22। कांग्रेस के खाते में 2014 में आई थी 4 और 19 में 2।
बीजेपी बढ़कर यानी 2014 में 2 से बढ़कर सीधे 18 पर पहुंची 2019 में, और इसको और बढ़ाने की कोशिश है, जिसलिए प्रधानमंत्री लगातार पहुंचा। आज देखिए दूसरा 9 दिन में देखें तो दूसरी बार प्रधानमंत्री बंगाल दौरा कर रहे हैं। तो वो दुर्ग जिनको भेदना, 400 के आंकड़े को अगर छूना चाहते हैं तो जरूरी है, उनमें बंगाल भी है, और इसीलिए बंगाल को लेकर अलग रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। दक्षिण के दुर्ग को जीतने की भी कोशिश बीजेपी की, और वहां भी प्रधानमंत्री रैली पे रैली कर रहे हैं, और ऐसा ही कुछ बंगाल के साथ भी। अब मिशन बंगाल, बीजेपी का क्या बनेगा काम? संदेश खाली एक बड़ा मुद्दा, इसको लगातार भुनाने की कोशिश हो रही है। करप्शन में फंसे टीएमसी के बड़े नेता जो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। ममता सरकार संदेश खाली को लेकर घिरती नजर आ रही है। ये सारे मुद्दे हैं जिसको भुनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अब रैलियों के अगर हम देख लें, ताबड़तोड़ दौरे प्रधानमंत्री कर रहे हैं 1, 2, 6 और 9 मार्च को। आज कोलकाता में देखिए होने वाले हैं, वो कई प्रोजेक्ट की सौगात करने वाले हैं। इसके बाद 9 मार्च को उनकी अगली रैली होनी है सिलीगुड़ी में, जहां पर बड़े ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है। यानी आप देखिए 1 मार्च, 2, 6, 9 जब भी पहुंचे हैं बड़ी सौगातों के साथ। पहले 15,000 करोड़ की सौगात 1 मार्च को दी, फिर 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट, फिर 6 मार्च को 15,400 के प्रोजेक्ट की सौगात, और आज देंगे। और 9 मार्च को बड़े ऐलान की उम्मीद नजर आती है। तो बेहद जरूरी 400 मिशन के लिए 400 पार का अगर नारा बीजेपी दे रही है एनडीए गठबंधन के लिए, तो बहुत जरूरी बंगाल है, और ये बात बीजेपी समझ रही है। और यहां कैसे आप जब 2 से 18 पहुंचते हैं 19 में, अब 18 से कैसे आगे पहुंचेंगे, वो रणनीति बीजेपी ने बनाई है। और एक तरफ देखिए जहां आज संदेश खाली के पास में बारासात में प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं, वहां महिलाएं भी पहुंच रही हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। तो ये 2 तस्वीरें मेरी बहुत ही दिलचस्प बंगाल के लिहाज से, क्योंकि प्रधानमंत्री बंगाल पहुंच रहे हैं और दौरों का दिन है, बिहार भी उसके बाद जाना है। अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुपम, आज क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं प्रधानमंत्री के? पहले तो प्रधानमंत्री आज जो भारत की बहुप्रतीक्षित और देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो है, जो हावड़ा मैदान से शुरू होगी एस्प्लैनेड तक चलने वाली है, उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और इसकी सबको अपेक्षा है। इसके अलावा भी रेल से जुड़े कई प्रोजेक्ट, कई कार्यक्रमों का शिलान्यास वो करेंगे। और इसके बाद सीधे वो चले जाएंगे बारासात में, जहां पर जनसभा है। और बारासात वही जगह है, वही जिला है उत्तर 24 परगना, जिसके अंतर्गत संदेश खाली आता है। तो ऐसे में बारासात से संदेश खाली की दूरी लगभग 60-70 किलोमीटर होगी। और सुबह से ही जो महिलाएं हैं संदेश खाली की, वो वहां से एक तो नदी पार करनी पड़ती है, कालिंदी नदी पार करके उनको इस पार आना होता है, उसके बाद बस में करके वो यहाँ ऑलरेडी पहुंच गई हैं। तो वो चाहती हैं कि प्रधानमंत्री उनकी बातें सुने। लेकिन हालांकि जो अभी तक आधिकारिक जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री को वहां पे भाषण देना है, यहाँ से वो उनको निकल जाना है। और ये तो हुआ प्रधानमंत्री का आज का कार्यक्रम। इसके बाद फिर प्रधानमंत्री 9 तारीख को आ रहे हैं। तो लगातार कार्यक्रम यहाँ पर प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल में, और जो मूल फोकस है, मूल मुद्दा है, वो महिला सुरक्षा है। और करप्शन भी इस पूरे जो दौरे का जो मुख्य बिंदु है, प्रधानमंत्री के जो स्पीच का मुख्य बिंदु पिछली बार भी हमने देखा है कि करप्शन, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा, इन दोनों मुद्दों पर बीजेपी आगे बढ़ना चाह रही है। 42 सीटें हैं, पिछली बार 18 सीटें मिली थी। इस बार जो टारगेट है, लक्ष्य है 35 सीटों का, और उसी के लिए पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। खासतौर पर जो तृणमूल का गढ़ माना जाता रहा है, ये बारासात हुआ, या इससे पहले कृष्णनगर में जो रैली की, आरामबाग में जो रैली की,